बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज अत्तिबियान फ़ी उलूमिल क़ुरआन का सबक नंबर 79 है और इस सबक के अंदर हम तफ़सीर बिर्राय का बयान पढ़ेंगे। गुज़िश्ता इसबाक में हमने तफ़सीर बिर्रिवाया पर गुफ्तगू की है तफसील के साथ। अभी यहाँ से मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ताला तफ़सीर बिद्दिराया या तफ़सीर माक़ूल को बयान कर रहे हैं, तो आज के सबक में हम इसकी तफसील पढ़ेंगे। ये जो किस्म है, इस किस्म को उलमा जो है वो तफ़सीर बिर्राय या तफ़सीर बिलमाक़ूल से जो है वो मौसूम करते हैं और इसका नाम जो है ये भी है तफ़सीर बिर्राय या तफ़सीर बिलमाक़ूल, क्योंकि इसमें किताबुल्लाह की तफसीर करने वाला जो होता है वो इज्तिहाद का सहारा लेता है, ताबईन या सहाबा से मनकूला तफसीर का सहारा नहीं लेता। और इसके अंदर जो है तफसीर बिर्राय में अरबी ज़बान पर एतमाद होता है, अहले अरब के तरीक़े पर उसलूब अरबी को समझने, उनके अंदाज़ तख़ातुब को जानने और उन उलूम ज़रूरी की मारफत पर एतमाद करता है मुफस्सिर, जिनका जानना हर तफसीर क़ुरआन का इरादा करने वाले के लिए ज़रूरी है। वो उलूम कौन कौन से हैं, मुसन्निफ़ ने उन उलूम को भी बयान किया है जो मुफस्सिर के लिए ज़रूरी हैं। इल्म नहव है, इल्म सर्फ़ है, इल्म बलागत है, उसूल फ़िक़्ह है, असबाब नुज़ूल की मारफत है और इसके अलावा भी हर वो इल्म जिसकी मुफस्सिर को ज़रूरत पड़ती है या जिसकी जानिब मुफस्सिर मोहताज होता है। तो ये तफसीर बिर्रिवाया और तफसीर बिद्दिराया के अंदर ये फ़र्क हो जाएगा। तफसीर बिर्रिवाया तो वो होती है जो मनक़ूला अक़वाल के ज़रिए से तफसीर की जाए और तफसीर बिद्दिराया या तफसीर बिर्राय वो होती है जो इज्तिहाद के ऊपर जिसमें एतमाद किया जाता है और सहाबा और ताबईन के मनक़ूला अक़वाल से जो है वो तफसीर नहीं की जाती। और उसमें दीगर चीज़ें भी अरबी ज़बान पर एतमाद है, उनका जो उसलूब है और उन उलूम ज़रूरिया की मारफत है जिनका जानना मुफस्सिर के लिए ज़रूरी है, तो ये चीज़ें सारी इसमें तफसीर बिर्राय में आ जाएंगी। तफसीर बिर्राय का माना, तफसीर बिर्राय में राय से मुराद वो इज्तिहाद है जो उसूल सहीहा और मुसल्लमा क़वायद पर मबनी होता है। जो भी तफसीर क़ुरआन करना चाहता है, तफसीर बिर्राय करना चाहता है या इसके मानी जो है वो बयान करने का ख्वाहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उन उमूर को हासिल करे। और राय से मुराद जो है वो महज राय नहीं है, यह सिर्फ ख्वाहिश नफसानी नहीं है या इंसान के दिल में आने वाले ख्यालात या अपनी चाहत के मुताबिक कुरान की तफसीर करना नहीं है, बल्कि जो गुज़िश्ता स्लाइड में हमने देखा कि उसमें अरबी ज़बान पर उसके जो कवायद हैं और जो उलूम ज़रूरिया हैं उन पर एतमाद होता है। उन पर एतमाद करते हुए मुफस्सिर जो है वो तफसीर बिर्राय करता है। अपने दिल में जो आने वाले ख्यालात से या ख्वाहिश नफसानी से कुरान की तफसीर करना इससे मुराद नहीं है, क्योंकि हदीस के अंदर आता है जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले, और जिसने कुरान में अपनी राय ज़नी की तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। मतलब ये है, अल्लामा कुर्तबी फरमाते हैं, जिस शख्स ने कुरान की तफसीर में उसूल सहीहा से हट कर उनसे इस्तिदलाल किए बगैर उसके वहम में या उसके दिल में जो बात आई उसने वो तफसीर कर दी, उसने उसकी तफसीर में बयान कर दिया, तो वो शख्स काबिल मुज़म्मत है और वो शख्स गलती पर है। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने कुरान में अपनी राय से कुछ कहा और वो बात सही भी निकली तब भी वो गलती का मुर्तकिब हुआ। यानी अपनी राय से कुरान करीम की तफसीर बयान नहीं की जा सकती। ये जो रिवायत है, मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिराइही फ़लयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, ये इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत है। इसके दो तफसीरें इसकी बयान की गई हैं, दो मतलब इसके बयान किए गए हैं। एक तो ये है कि जिस शख्स ने मुश्किल कुरान के बारे में वो बात कही जो सहाबा का मज़हब नहीं है और ना ही ताबईन का मज़हब है, तो वह अल्लाह ताला की नाराज़गी मोल लेने वाला है, उसने अल्लाह ताला की नाराज़गी को दावत दी है। और दूसरा कौल ये कि जिसने कुरान में ऐसी बात कही कि वो जानता है कि हक़ इसके अलावा है, तो वो जहन्नुम में अपना ठिकाना बना ले।
तो ये जो हदीस है मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिराइही फ़लियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, इसकी ये दो तफसीरें हैं। तो इसमें अल्लामा क़ुरतुबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि दूसरा कौल जो है, जिस शख्स ने ये जानते हुए कि हक़ नहीं है ये बात, फिर भी उसने तफसीर में वो बात कह दी, तो उसका ठिकाना जहन्नुम है। तो ये जो कौल है ये ज़्यादा राजे है, क्योंकि ये ज़्यादा मुस्तहकम और सही कौल है। और इसी तरह अल्लामा क़ुरतुबी रहमहुल्लाह ताला दूसरी जो हदीस हमने अभी बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान में अपनी राय से कुछ कहा और वो बात सही भी निकली तब भी वो गलती का मुर्तकिब है, उसके रावी जो हैं वो हज़रत जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उसके बारे में फरमाते हैं कि इससे मुराद जो है वो ख्वाहिश नफसानी है। हज़रत अल्लामा क़ुरतुबी फरमाते हैं मतलब ये हुआ कि जिसने कुरान में ऐसी बात कही जो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हो और उसे उसने आइम्मा सल्फ़ सालिहीन से भी न लिया हो, फिर भी वो सही निकले, फिर भी वो सही हो वो बात जो उसने कही है, तो भी वो शख्स गलती पर है, क्योंकि कुरान के बारे में वो ऐसी बात कर रहा है जिसकी असल से नावाकिफ़ है। और उलमा के जो इसके हवाले से अक़वाल हैं उनसे वो नाबलद है और नावाकिफ़ है। अत-तफ़सीरु बिद्दिरायत औ बिर्राई बाद अन तहद्दसना अन तफ़सीर बिर्रिवायत नंतक़िलु अल-आन इलल हदीस अन तफ़सीर बिद्दिरायत व हाज़ा अन-नौ युसम्मा इंदल उलमाए तफ़सीरी अत-तफ़सीरु बिर्राई अव अत-तफ़सीरु बिल-माक़ूल लिअन्नल मुफ़स्सिर लिकिताबिल्लाहि तआला यअतमिदु फ़ीही अला इज्तिहादिही ला अला अल-मअसूर अल-मनक़ूल अन अस-सहाबति अव अत-ताबिईन बल यकूनु फ़ीही अल-इअ्तिमादु अला अल-लुग़ति अल-अरबिय्यति व फ़हमी उसलूबिहा अला तरीक़ति अल-अरबी व मारिफ़ति तरीक़ति अत-तख़ातुबि इंदहुम व इदराकुल उलूम अज़-ज़रूरिय्या अल्लती यंबग़ी अन यकून मुलिम्मन बिहा कुल्लु मन अराद तफ़सीर अल-क़ुरआन कन-नहवी व-सर्फ़ि व उलूम अल-बलाग़ति व उसूल अल-फ़िक़्हि व मारिफ़ति असबाब अन-नुज़ूल इला ग़ैरि मा हुनालिका मिन अल-उलूम अल्लती यहताजु इलैहा अल-मुफ़स्सिरु कमा सनुबय्यिनुहु फ़ीमा बअदु इंशाअल्लाहु ताला। दूसरी किस्म जो है वो अल-क़िस्म सानी, दूसरी किस्म जो है तफ़सीर बिर-दिराया या तफ़सीर बिर-राय। मुसन्निफ़ फरमाते हैं तफ़सीर बिर-रिवाया पर गुफ्तगू से हासिल गुफ्तगू करने के बाद अब हम तफ़सीर बिद-दिराया की तरफ आते हैं, और इस नौ को उलमाए मुफ़स्सिरीन के यहाँ तफ़सीर बिर-राय या तफ़सीर बिल-माक़ूल भी कहा जाता है, क्योंकि मुफस्सिर जो है किताबुल्लाह की तफसीर करने वाला जो है अपने इज्तिहाद का सहारा लेता है, ना कि सहाबा और ताबईन से मनक़ूला तफसीर का, बल्कि इसमें एतमाद अरबी ज़बान पर होता है। अहले अरब के तरीक़ा पर उसलूब अरबी को समझने, उनके अंदाज़ तख़ातुब को जानने और उन उलूम ज़रूरिया की मारिफत पर एतमाद होता है, जिनका जानना जो है वो हर तफसीर कुरान का इरादा करने वाले के लिए ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर इल्म नहव है, इल्म सर्फ़ है, उलूम बलागत है, उसूल फ़िक़्ह है और असबाब नुज़ूल की मारिफत है, इलामा गैर हुनालिका। इसके अलावा भी वो वाले उलूम जिनका मुफस्सिर मोहताज होता है। मुसन्निफ़ फरमाते हैं जैसा कि इन उलूम को हम अन क़रीब बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। माना तफ़सीर बिर्राय अल मुराद बिर्राय हुना अल इज्तिहादु अल मबनी अला उसूल सहीहतिन व क़वाइद सरीमतिन मुत्तबिअतिन यजिब अन याख़ुज़ बिहा मन अराद अल ख़ौज़ फ़ी तफ़सीर अल किताबी अव तसद्दी लि बयान मानीही व लैसा अल मुराद बिही मुजर्रदुर राय अव मुजर्रदुल हवा अव तफ़सीरुल क़ुरआन बिहस्ब मा यख़्तुरु लिल इंसान मिन ख़वातिरिन अव बिहस्ब मा यशाउ। फ़क़द क़ाल अल-क़ुरतुबी मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिमा सनह फ़ी वहमिही अव ख़तर अला बालिही मिन गैरि इस्तिदलालिन अलैहि बिल उसूली फ़हुव मुख़्तिउन मज़मूमुन व अलैहि युहमलुल हदीसुश शरीफ़ मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फ़लियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार व मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिरअयिही फ़लियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार वक़द क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिरअयिही फ़असाब फ़क़द अख़्तअ। तफ़सीर बिर्राय का माना, राय से मुराद वो इज्तिहाद है जो उसूल सहीहा और मुसल्लमा क़वाइद सलीमा पर मबनी होता है। जो भी तफ़सीर कुरान का इरादा करे, उसमें मशगूल होने का इरादा करे या उसके मानी के बयान करने के दर पे हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इन उमूर को हासिल करे। और राय से मुराद महज राय या नफसानी ख्वाहिश नहीं है या इंसान के दिल में आने वाले ख़यालात या अपनी चाहत के मुताबिक कुरान की तफसीर करना नहीं है।
अल्लामा कुर्तबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जिस शख्स ने कुरान की तफसीर में उसूल सहीहा से इस्तेदलाल किए बग़ैर जो इसके वहम में आई या दिल पर उसका गुज़र हुआ वो तफसीर की, उसने ऐसी बात कही, तो वो शख्स ख़ताकार और काबिल मुज़म्मत है। और इसी पर ये हदीस शरीफ भी, इस हदीस शरीफ को भी महमूल किया जाता है, मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन्नार को, कि जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। और जिसने कुरान के बारे में अपनी राय से कुछ कहा, अपनी राय ज़नी की कुरान में, तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम बना ले। और वक़द क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने कुरान में अपनी राय से कुछ कहा और वो बात सही निकली तो भी वो गलती का मुर्तकिब हुआ। क़ाल अल-क़ुरतबी रहमहुल्लाह फ़ी मुक़द्दमत तफ़सीरिही अल-जामिउ लिअहकामिल क़ुरआन मा नस्सहु फ़ुस्सिरल हदीस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिराइही फ़लियतबव्वा मक़अदहु मिनन्नार तफ़सीरैनि। अहदुहुमा मन क़ाल फ़ी मुश्किलिल क़ुरआन बिमा ला यअरिफ़ु मिन मज़हबिस सहाबति वत्ताबिईन फ़हुव मुतअर्रिज़ुन लिसख़तिल्लाह। सानिहिमा मन क़ाल फ़िल क़ुरआन क़ौलन यअलमु अन्नल हक़्क़ ग़ैरुहु फ़लियतबव्वा मक़अदहु मिनन्नार। वक़द रज्जहल क़ुरतबियुल क़ौल अस-सानिय फ़क़ाल वहुव अस्बतुल क़ौलैनि व असह्हुहुमा माना। सुम्मा क़ाल व अम्मा हदीस जुंदुबिन फ़क़द हमल बाज़ु अहलिल इल्मि हाज़ल हदीस अला अन्न अर्रअय मानियुम बिहिल हवा वल मुरादु मन क़ाल फ़िल क़ुरआन क़ौलन युवाफ़िक़ु हवाहु लम यअख़ुज़हु अन अइम्मतिस सल्फ़ि फ़असाब फ़क़द अख़्ता लिहिकमिही अलल क़ुरआन बिमा ला यअरिफ़ु असलहु वला यक़िफ़ु अला मज़ाहिबि अहलिल अथर वन नक़्ल फ़ीही। वक़ाल इब्न अतिय्यता रहमहुल्लाह व माना हाज़ा अन यसअल अर्रजुलु अला माना फ़ी किताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल फ़यतसव्वरु अलैहि अन यहजुमु अलैहि बिराइही दून नज़रिन फ़ीमा क़ाल अल उलमाउ वक़्तज़तहु क़वानीनुल इल्मि कन्नहवी वल उसूली व लैसा यदख़ुलु फ़ी हाज़ल हदीसी अन युफ़स्सिरल लुग़विय्यून लुग़तहु वन्नहविय्यून नहवहु वल फ़ुक़हाउ मआनीहि व अहकामहु व यक़ूलु कुल्लु वाहिदिन बिइज्तिहादिही अल मबनियुन अला क़वानीन इल्मिन व नज़रिन फ़इन्नल क़ाइल अला हाज़िहि सिफ़ति लैसा क़ाइलन बिमुजर्रदि रअयिही। अल्लामा कुर्तबी रहमतुल्लाह अपनी किताब अल-जामि लिअहकामिल क़ुरआन के मुक़द्दमे में फ़रमाते हैं, अपनी तफ़सीर जो है उनकी जामि लिअहकामिल क़ुरआन, इसके मुक़द्दमे में फ़रमाते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की जो रिवायत है, मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिराइही फ़लियतबव्वा मक़अदहु मिनन्नार, इसकी दो तफ़सीरें बयान की गई हैं। नंबर एक, जिस शख्स ने मुश्किल क़ुरआन के बारे में वो बात कही जो सहाबा का मज़हब नहीं जानता और ताबईन ना ही ताबईन का, तो अल्लाह की नाराज़गी मोल लेने वाला है। सानिहिमा, दूसरी तफसीर, जिसने कुरान में ऐसी बात कही कि वो जानता है कि हक़ इसके अलावा है, तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। और अल्लामा कुर्तबी रहमतुल्लाह ताला ने दूसरे कौल को तरजीह दी है और फरमाया कि ये कौल जो है माना के एतबार से दोनों कौलों में ज़्यादा मुस्तहकम और सही है। फिर फरमाते हैं हदीस जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है, मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिराइही फ़असाब फ़क़द अख़्ता, इसको बाज़ अहले इल्म ने इस बात पर महमूल किया है कि राय से मुराद ख्वाहिश नफसानी है। वल मुराद मन क़ाल फ़िल क़ुरआन क़ौलन युवाफ़िक़ु हवाहु, और मतलब ये है कि जिसने कुरान में ऐसी बात कही जो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हो, लम यअख़ुज़हु अन अइम्मतिस सल्फ़ फ़असाबा, उसे अइम्मा सल्फ़ से भी उसने ना लिया हो, फिर भी वो सही निकले, तो वो शख्स ख़ताकार होगा, क्योंकि कुरान के बारे में उसने ऐसा फ़ैसला किया है कि बिमा ला यारिफ़ु असलहु, कि जिसकी वो असल से ना वाकिफ़ है, जिसकी असल को वो नहीं जानता। वला यक़िफ़ु अला मज़ाहिब अहलिल अथर वन नक़्ल फ़ीही, और उलमाए हदीस के इस बारे में कहेंगे अक़वाल से वो नाबलद है। वक़ाल इब्न अतिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इस हदीस का मतलब ये है कि किसी शख्स से किताबुल्लाह के किसी माने के मुताल्लिक़ अन युसअल रजुल अला माना फ़ी किताबिल्लाह अज़्ज़ा व जल, अन यसअल नहीं बल्कि मजहूल है, किसी शख्स से किताबुल्लाह के किसी माना के बारे में पूछा जाए, तो वो उलमा के अक़वाल और क़वानीन जो इल्म नहव और उसूल के जो क़वानीन हैं उनमें गौर किए बग़ैर, दून नज़रन फ़ीमा क़ाल उल उलमा वक़्तज़तु क़वानीनुल इल्मि,
का नहव वल उसूल, नहव और उसूल वगैरह के कवानीन में गौर किए बगैर उसमें अपनी राय ठोस देता है या अपनी राय जो है ना वो उसके ऊपर के ज़रिए हमला आवर होता है, यह जुमा अलैहि बिराई, अपनी राय उसके ऊपर थोप देता है। वलैसा यदखुलु फी हाज़ल हदीस, और इस हदीस में वो तफसीर दाखिल नहीं है कि जो अहले लुगत उसकी लुगत, नहवी हज़रात उसकी नहव, और फ़ुक़हा जो हैं उसके मानी और अहकाम की तफसीर करते हैं। व यक़ूल कुल्लु वाहिदिन बिइज्तिहादिही, और हर एक अपने इज्तिहाद के मुताबिक तफसीर करता है जो कि इल्म नज़र के कवानीन पर मबनी होती है। फ़इन्नल क़ाइला अला हाज़िहि सिफ़त लैसा क़ाइलन बिमुजर्रदि राइही, क्योंकि इस सिफ़त के साथ तफसीर करने वाला महज अपनी राय ज़नी करने वाला नहीं है। लिहाजा आज के सबक का खुलासा ये हुआ कि हमने तफसीर बिर्राय के बारे में तफसील पढ़ी है। आखिर में आपसे दो सवाल हैं। तफसीर बिर्राय के लिए किन उलूम का जानना ज़रूरी है? नंबर 2, तफसीर बिर्राय का माना क्या है? इन दोनों सवालों का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।